बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर सेकंड, जो कि फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का है। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स डिस्कस किया था और हमने अपलोड कर लिया है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रांच ऑफ फिजिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वही क्वेश्चन है कि किसी भी सब्जेक्ट का ब्रांच, सब्जेक्ट के ब्रांच क्यों बनाते हैं। वो इसलिए कि ताकि हमारे लिए आसानी हो, ताकि जो सभी कंसेप्ट है जिस हवाले से भी है उसी से रिलेटेड उसी फील्ड में उसी ब्रांच में रखना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स को जो डिवाइड किया गया है दो डिविजन में, एक को कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे को कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, उस दिन हमने जो डिस्कस किया था लेक्चर कि क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन से ब्रांच आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से ब्रांचेस आ जाते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है कि सबसे पहला जो ब्रांच है उसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ मोशन। सिंपल, मोशन के बारे में स्टडी करना किस ब्रांच में करेंगे? मैकेनिक्स में करेंगे। हाँ, इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट आपको वो मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बुक आपको मिल जाएगा रटा लगाने की, याद करने के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट्स दे रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। आप देखें, जैसे आप इसमें बुक में पढ़ेंगे ना डिटेल के साथ कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन, इस तरह सारी चीजें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं ताकि आपको याद हो चीजें। जो सबसे पहला ब्रांच है उसका नाम है मैकेनिक्स। इसमें हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ मोशन। एम मतलब मैकेनिक्स, एम मतलब मोशन। इस तरह आप इसको याद रख लो। माय डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड ब्रांच है उसका नाम ईट। ईट कहते हैं अरारत। अब ईट को स्टडी करना, ईट भी एक ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स का। ईट में क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ईट। मतलब वो ईट किस किस्म का है, आया वो ईट है सन से आ रहा है, आया स्टोव जलाया हुआ है, आया आपने गैस जलाया हुआ है, वो मतलब अपने नेचर ऑफ ईट को स्टडी करना। और साथ साथ ईट का साथ साथ स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ईट, ट्रांसफर ऑफ ईट एंड अफेक्ट ऑन अ मैटर। इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब एक जगह से दूसरी जगह हीट कैसे जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और अफेक्ट ऑन अ मैटर, किसी भी मैटर पर, चाहे वो इंसान हो चाहे वो लकड़ी हो, उस पर क्या असर रखता है। ये तमाम ईट के प्रॉपर्टीज को इस ब्रांच में स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और ब्रांच है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्म मतलब ईट, डायनामिक्स मतलब मोशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईट एनर्जी का किसी और एनर्जी में ट्रांसफर होना, कन्वर्जन होना। मतलब कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ईट एनर्जी है। अब यहाँ पे कोई ग्लास है, कोई भी बर्तन है, उसमें पानी है। जब भी पानी को हम हीट देते हैं ना, हीट देने की वजह से इसके अंदर पार्टिकल है, पार्टिकल हरकत करना शुरू करते हैं। हरकत करने की वजह से उसमें मोशन आ जाता है। तो इसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, नहीं कहते? मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में, और वो एनर्जी इसको जो मैकेनिक्स की जो मोशन की वजह बनता है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब हीट का किसी और एनर्जी के फॉर्म में क्या होना, कन्वर्ट होना। यहाँ पे हीट एनर्जी था, उसको कन्वर्ट किया हमने। यहाँ पे ईट दिया गिलास में, गिलास में पार्टिकल थे, वो हरकत करना शुरू कर दिया। इन्होंने हरकत करना शुरू कर दिया, तो हरकत की वजह से क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब ईट के एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हुआ नहीं। इसको किस ब्रांच में पढ़ते हैं? इसको थर्मोडायनेमिक्स में। एक और ब्रांच है माय डियर स्टूडेंट्स, इस ब्रांच का नाम है साउंड। अच्छा, देखिए इसमें क्या स्टडी करते हैं? इसमें स्टडी ऑफ फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑडियोबल साउंड। ऑडियोबल साउंड कौन से? कि वो जो काबिल सुनने के काबिल हो उसको कहते हैं ऑडियोबल साउंड। अब इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ना है कि उसका रेंज कितना है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। ये तमाम चीजें किस ब्रांच में पढ़ेंगे? साउंड के ब्रांच में पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? और एक और ब्रांच है उसका नाम है ऑप्टिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिक में हम स्टडी किस किस ऑप्टिक कहते हैं किस चीज को है? लाइट को। अब ऑप्टिक्स में हम स्टडी किस चीज को करते हैं? स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, फिनोमेना की स्टडी करेंगे। एक मिनट, सबसे पहला जो पॉइंट है कि हम लाइट की स्टडी करेंगे। ऑप्टिक्स में हम स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट का नेचर, लाइट किस किस्म का है उसको भी स्टडी करेंगे। साथ साथ लाइट का प्रोडक्शन, कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको भी स्टडी करेंगे। साथ साथ प्रोपेगेशन, मतलब लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे,
इसको भी स्टडी करेंगे। साथ साथ फिर फेनोमेना मतलब तरीकाकार कि किस कौन सा तरीकाकार, रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन। मतलब लाइट एक जगह से पास होगा, टकराएगा, वापस आएगा तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, इसको भी स्टडी करेंगे। अगर वो लाइट पास होने के बाद इस तरह मुड़ जाएगा उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। और साथ साथ अगर लाइट पास होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट होगा, इसको कहते हैं डायफ्रैक्शन। मतलब हम लाइट की नेचर को स्टडी करेंगे, लाइट की प्रोडक्शन पैदा होना स्टडी करेंगे, लाइट का प्रोपिगेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने को भी स्टडी करेंगे। साथ साथ कुछ फेनोमेनाज है लाइट के हवाले से कि रिफ्लेक्शन की लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्शन की लाइट जाकर कैसे बेंड होगा, डायफ्रैक्शन की लाइट किसी चीज में फैल कैसे जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स में एक और चीज को भी स्टडी करेंगे हम, यूजेस ऑफ ऑप्टिक्स, कि हमने यहाँ पे ऑप्टिक्स के इस्तेमालात को, कि ऑप्टिक कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, कैमरा में, माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में, इनको भी हम स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स में। यहाँ तक क्लियर है। माय डियर स्टूडेंट्स एक और ब्रांच है, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी में हम हमेशा चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, दो ब्रांच से एक साथ है। इसमें हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ चार्ज, हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, चार्ज के कितने टाइप्स थे, केमिस्ट्री की जो फर्स्ट चैप्टर में आपको समझा दिया, चार्ज की दो टाइप्स है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे चार्ज को स्टडी करेंगे, रेस्ट में भी और मोशन में भी स्टडी करेंगे। मतलब चार्ज को रेस्ट और मोशन में स्टडी करना इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में। और साथ साथ हम स्टडी करेंगे किस चीज को, रिलेशनशिप कहते हैं ताल्लुक को, किस किस के ताल्लुक को, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान जो ताल्लुक है, ये ना डिटेल के साथ आप, एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, सेकेंड ईयर में भी है, और एक चैप्टर है 10th में भी इस हवाले से। आप सिर्फ और सिर्फ छोटा सा अपने डेफिनेशन और ब्रांच अभी आपने थोड़ा जहन बनाना है, अभी से सीखना है, ताकि वहां पे आपके लिए आसान हो। माय डियर स्टूडेंट्स एक और ब्रांच है, सिंपल सा आसान सा, एटॉमिक फिजिक्स। अब कहते अच्छा सर नाम ही से जाहिर है, एटॉमिक मतलब एटम, फिजिक्स मतलब फिजिक्स, इसमें हम, हाँ जरूर, तो हम इसमें स्टडी करेंगे एटम के बारे में। अच्छा, इसमें एटॉमिक फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को, प्रॉपर्टीज कहते हैं खसूसियत को, किसके, एटम की। एटॉमिक फिजिक्स में क्या स्टडी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। यहाँ पे डेफिनेशन खुद भी बना सकते हो, लेकिन आपको कंसेप्ट जब क्लियर हो। यहाँ तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था, हमने डिस्कस किया ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, हमने डिटेल के साथ यहाँ से यहाँ तक हमने इस लेक्चर में कंप्लीट नोट्स बनाए हैं। तो एक दफ़ा आप लेक्चर सुनने के बाद नोट्स को एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा। अगर नोट्स किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप में मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और एक दफ़ा बुक को लाजमी रीड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। अल्लाह हाफिज़।